वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 सेक्शन 63 से 93 तक कवर करता है। एंड चैप्टर 6 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, यानी कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। यानी कि कोई भी अभियुक्त या कोई भी व्यक्ति जो है कि न्यायालय में नहीं आ रहा है तो न्यायालय जो है उसके विरुद्ध किन किन तरीक़ों से जो है कि उसको विवश कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले वो कोर्ट जो है वो सम्मन निकालती है। देन सेकेंड इज़ वारंट, और फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसके बाद जो है कि उद्घोषणा जारी की जाती है, यानी कि प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है। और इसके बाद जो है उसके पास यदि कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाता है, यानी कि प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम स्टार्ट करते हैं सम्मन जो है वो है हमारा सेक्शन 63 से 71 तक कवर करता है। सेक्शन 63 बात करता है सम्मन का प्रारूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ सम्मन, यानी कि जब हम सम्मन करते हैं, यानी कि जब कोर्ट के द्वारा सम्मन किया जाता है तो उसका फॉर्म क्या है। सम्मन का प्रारूप सेक्शन 63, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन, यानी कि प्रत्येक सम्मन में क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट कहता है लिखित रूप में, यानी कि रिटन में होगा, 2 प्रतियों में, यानी कि रिटन में होगा, 2 कॉपियाँ होंगी, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, यानी कि हाई कोर्ट जिसे जो है नियम द्वारा जो है समय समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। यानी कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सम्मन निकाला जाता है तो उस सम्मन में किस किस टाइप के क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी। सबसे पहले वो जो फॉर्म होगा वो रिटन में होगा, उसकी 2 कॉपियाँ होंगी, और उस कॉपी पर जो है जो पीठासीन अधिकारी हैं उसके द्वारा साइन होगा। या पीठासीन अधिकारी नहीं है तो उस कंडीशन में उच्च न्यायालय द्वारा जो समय समय पर निर्दिष्ट करें ऐसे व्यक्ति द्वारा उस जो सम्मन होगा उसको साइन किया जाएगा और उस पर जो है कोर्ट की सील लगी होगी। सेकंड कहता है कि किसी गुड लिखित का मतलब क्या है, इनक्रिप्टेड गुड लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा, यानी कि जो सम्मन होगा वो इनक्रिप्टेड होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। और इन चीज़ों पर भी इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है या तो उन पर भी कोर्ट की सील लगी होगी और वहाँ पर डिजिटल साइन होंगे। अब जब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ सम्मन का फॉर्मेट क्या है, तो जब हम BNSS का सेकेंड शेड्यूल देखते हैं तो वहाँ पर सम्मन को बताया गया है। सम्मन का जो फॉर्मेट नंबर है वो 2 है, तो फॉर्मेट नंबर 2 देखते हैं हम। फॉर्मेट नंबर 2 ये बात करता है अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको सम्मन कैसे निकाला जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो होगा वो प्रेसिटी, यानी कि टू नेम ऑफ द अक्यूज्ड, कि जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है, यानी कि अक्यूज्ड का नाम, उसका पता और जो उसने ऑफेंस किया है उसका ब्रीफ में मेंशन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है। उसके आरोप का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है। इसलिए उससे आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप या तो जो अभियुक्त है या तो वो स्वयं या किसी अधिवक्ता के थ्रू इस पर्टिकुलर टाइम को इस कोर्ट में और इस मजिस्ट्रेट के समक्ष पर्टिकुलर डेट को हाजिर हो, और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है डेट हो गया एंड जो है कोर्ट के साइन होंगे, सिग्नेचर्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट होती हैं। यानी कि जब हम जब न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मन किया जाता है तो उसमें इस फॉर्मेट का पालन किया जाता है, यानी कि फॉर्मेट नंबर 2 BNSS का सेकेंड शेड्यूल्स में बताया गया है। सेक्शन 64 बात करता है सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, यानी कि जब किसी व्यक्ति को सम्मन किया जा रहा है तो सम्मन को सर्व कैसे किया जाएगा, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा। तो फर्स्ट कहता है प्रत्येक सम्मन की तामील, यानी कि जब भी सम्मन की तामील जो है पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इसे निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह सम्मन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यानी कि सम्मन के जो सर्व किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, या तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि राज्य सरकार इसलिए इस मतलब सम्मन के लिए ऑथराइज करे, या किसी अधिकारी द्वारा या फिर अन्य जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा सम्मन को सर्व किया जाएगा। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार
पता, ईमेल पता, फ़ोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा बंधित करे की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा, यानी कि इन सब चीज़ों की एंट्री के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा। सेकंड कहता है यदि साध्य हो, यानी कि जब पॉसिबल हो, तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। और यदि पॉसिबल हो तो समन जो है वो कोर्ट के द्वारा पर्सनली किसी व्यक्ति द्वारा कराई जाती है, और वो 2 कॉपी में होगी। एक कॉपी तो उस व्यक्ति को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी जो है उसकी सिग्नेचर्स करके दोबारा वापस आ जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने, जो ऑफिसर जो है, पब्लिक सर्वेंट ऐसा समन कर रहा है, वो व्यक्ति जो है एक रिसीव की कॉपी ले आता है। परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन, यानी कि प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट की जो सील लगा हुआ समन है, ऐसे प्रारूप में और ऐसे रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। और जो इस तरीके से जो समन दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के द्वारा भी उस समन को तामील किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, यानी कि जो उस कॉपी को रिसीव कर रहा है वहाँ पर एक्यूज्ड के साइन करके वो जो है कि न्यायालय में सबमिट होता है। यह हमारा सेक्शन 64, यानी कि समन की तामील कैसे की जाएगी। तो समन की तामील जो है किसी अधिकारी या लोक सेवक द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार जैसा भी निमित्त करे उसके द्वारा समन जारी किया जाएगा ये। और इसमें कहता है कि ये 2 प्रतियों में किया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है। और 3rd सब सेक्शन कहता है कि इसकी जो कॉपी होगी उस पर जो है जो अक्यूज्ड पर्सन होगी उसके साइन, मतलब रिसीविंग के साइन कराया जा सकता है। सेक्शन 65 कहता है निगमित निकाय, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। ये तो था किसी अक्यूज्ड पर हम समन की तामील कर रहे हैं, लेकिन जो अक्यूज्ड है वो जो है कि कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, यानी कि कोई निगमित निकाय है या कि कोई फर्म हो या फिर सोसाइटी है, तो वहाँ ऐसे इन चीज़ों ने मतलब ये जो निगमित निकाय है, फर्म है, सोसाइटी है, इनके द्वारा कोई काम कर दिया जाता है, यानी कि कोई ऑफेंस कर दिया गया है, तो उस पर समन की तामील कैसे की जाएगी, ये बात करता है सेक्शन 65। सबसेक्शन 1 कहता है कि किसी कंपनी या निगम पर, यानी कि किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक पर, प्रबंधक पर, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। यानी कि जब कोई ऑफेंस जो है किसी कॉर्पोरेट बॉडी, फर्म या सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके जो डायरेक्टर होते हैं या जो मैनेजर हैं या कोई सचिव हैं, तो उन पर, इन व्यक्तियों पर जो है समन की तामील की जा सकती है। सेकंड कहता है या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, या तो भारत में जो कंपनी है या निगम के डायरेक्टर जो हैं, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर, या तो उनको पर्सनली रूप से किया जाएगा या उनका जो एड्रेस है उन पर किया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, यानी कि रजिस्टर्ड जो भेजे गए डाक हैं, डाक द्वारा उनके जो एड्रेस होगा उस पर भेजे जा सकते हैं। और उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है, यानी कि जब वो डाक से जो है वो लेटर जो है पहुंच चुका है वहाँ पर, मतलब उस सोसाइटी पर के जो प्रबंधक हैं, सचिव हैं या अन्य जो अधिकारी हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 65 ये कहता है कि जब कोई ऑफेंस जो है वो किसी निगमित निकाय, फर्मों, सोसाइटी ने किया है, उस पर समन की तामील कैसे की जाएगी। तो उसके जो डायरेक्टर होंगे, यानी कि निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर जो है समन की तामील कर दी जाएगी। और यदि वहाँ पर नहीं है, मतलब अगर जो यहाँ पर या तो पर्सनल रूप से किया जाएगा और बाकी उनके एड्रेस पर भी किया जा सकता है। जो एड्रेस पर किया जाएगा वो जो है डाक द्वारा, यानी कि बाई पोस्ट किया जाएगा समन, और ये रिसीविंग तब मानी जाती है जबकि वह डाक जो है साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है, डाक के द्वारा वो साधारण रूप से उस व्यक्ति को वो पत्र पहुंचता है। एक्सप्लेनेशन में बात करा गया है कि इस धारा में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, यानी कि जो कंपनी है उससे निगमित निकाय अभिप्रेत है, और निगम से कंपनी अधिनियम 2013, यानी कि निगम क्या होगा, निगम को डिफाइन किया है कंपनी एक्ट 2013 में, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है। ये था हमारा सेक्शन 65। सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी फर्म या व्यवस्थियों के,
यानी कि एसोसिएशन के, किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम पर समन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर, यानी कि उसके भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है, या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, यानी कि बाय द पोस्ट किया जा सकता है। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र जो है पहुँचेगा। यानी कि इन शॉर्ट ये कहता है कि जो फर्म है वो निगमित निकाय फर्म और सोसाइटी है, तो वहाँ पर जो उसके प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी होंगे उनका पर समन के तामील किया जाएगा, और उनके एड्रेस पर किया जा सकता है। एड्रेस पर किया जाएगा तो बाय द पोस्ट किया जाता है। और फिर जब कोई जो कंपनी है वो फर्म है, तो वहाँ पर जो है वो फर्म के जो पार्टनर्स होंगे वहाँ पर जो है समन की तामील कर दी जाएगी, और बाय पोस्ट भी किया जा सकता है। सेक्शन 66 कहता है जब सम्मन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, यानी कि जब सम्मन किया गया है और वो जो व्यक्ति है, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे तामील की जाएगी, ये बात करता है सेक्शन 66। ये कहता है जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहां सम्मन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास सम्मन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। मतलब इन शॉर्ट ये कहता है सेक्शन 66 कहता है जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, यानी कि जब सम्मन किसी व्यक्ति को किया जा रहा है और वो वहाँ पर पूरा जो है कि मतलब सर्च करने पर भी, तत्परता दिखाने पर भी वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो जहाँ वो व्यक्ति रहता है उसके जो कुटुंब के सदस्य हैं उसमें जो मेल किसी वयस्क पुरुष, यानी कि जो मेल पर्सन जो है, मेजर मेल पर्सन जो है, उनके पास जो है उस समन को छोड़ दिया जाएगा। और यदि जो ऑफिसर है उसको ये लगता है कि उस पर जो है दूसरी जो कॉपी है, रिसीविंग जो कॉपी है, उस पर जो है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे, यानी कि रसीद के हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। स्पष्टीकरण में बोला गया है कि सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। ये कभी कभी प्री में क्वेश्चन बनता है कि क्या सर्वेंट जो है वो कि कुटुंब का सदस्य माना जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द मेंबर्स माना जाता है, तो सेवक जो है कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाता है। सेक्शन 66। सेक्शन 67 कहता है जब पूर्व बंधित प्रकार से तामील ना की जा सके, यानी कि तब क्या प्रोसेस होगा, यानी कि जब सम्मन किया गया व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तब उस कंडीशन में तो ये था कि कुटुंब के जो सदस्य हैं, मेल जो पर्सन है, उसको जो है कि सम्मन की तामील कर दी जाएगी। सेक्शन 67 कहता है कि जब पूर्व बंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रोसेस क्या होगा, तो यदि धारा 64, धारा 65 या धारा 66 में उपबंधित प्रकार से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी जो है समन की दो प्रतियों में से एक को उसके गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, यानी कि जहां वो व्यक्ति नॉर्मली निवास करता है, किसी सदृश भाग में लगाएगा, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे या तो वह तो यह घोषित कर सकता है कि समन को सम्यक तामील हो गई है, यानी कि समन जो है कि डिलीवरी की जा चुकी है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। यानी कि ये कहता है सेक्शन 64, 65, यानी कि सम्मन की तामील कैसे की जाएगी कि किसी जो ऑफिसर्स हैं उसके द्वारा की जाएगी, और यदि निगमित निकाय सोसाइटी है सेक्शन 65 में तो उसके पर कैसे तामील की जाएगी। और सेक्शन 66 यानी कि इन तीनों प्रोविजंस में जो सम्मन की तामील है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है तो उसके जो बाहर का जो निवास स्थान है उस पर जो है कि उस जो समन है उसको उस स्थान पर जो है चिपका दिया जाएगा। और तो फिर न्यायालय जो है ऐसे जो समन को चिपकाया गया है ऐसे मान सकता है कि वो समन की तामील कर दी गई है, और यदि न्यायालय को ठीक लगता है तो वो समन की तामील करने के लिए आदेश भी दे सकता है, मतलब नई तामील करने के लिए कि समन को दूसरा समन निकाला जा सकता है, ऐसा भी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। ये था सेक्शन 67। सेक्शन 68 कहता है सरकारी सेवक पर तामील, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंडर है जो कि पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट पर समन की तामील कैसे की जाएगी, इसकी बात करता है सेक्शन 68। जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है और वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा, यानी कि कोई जो पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है तो उस पर जो है समन कैसे भेजा जाएगा, तो जहां पर वो कार्य कर रहा है उस कार्यालय के जो है प्रधान
जो हेड होगा उसको भेजेगा, जिसमें वह व्यक्ति सेवक है यानी कि जहाँ वह व्यक्ति काम कर रहा है उसका जो हेड होगा उसके पास जो है कि समन भेजा जाएगा। और तब वह प्रधान जो होगा यानी कि जो उसका हेड होगा वह धारा 64 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा, यानी कि जो सेक्शन 64 में बताए गए हैं उसके हिसाब से जो है समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित यानी कि इंडोर्समेंट करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा, यानी कि जो समन की दूसरी प्रति होगी उस पर वो अपने साइन करके जो है कि साइन और सिग्नेचर्स करके न्यायालय को लौटा देगा। और ऐसा हस्ताक्षर जो है सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। और ये जो हस्ताक्षर इस तरीके से जो हेड होगा, सरकारी सेवक का जो हेड है जो इस तरीके से साइन कर रहा है तो वो जो है कि एक एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन 69 कहता है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, यानी कि जो जुडिक्शंस है यानी कि सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, यानी कि जो लोकल लिमिट्स है उसके बाहर समन की तामील कैसे की जानी है। तो उस कंडीशन में सेक्शन 69 बात करता है कि जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसे समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। इन शॉर्ट सेक्शन 69 कहता है कि जब आउटसाइड ऑफ लोकल लिमिट्स जो है अक्यूज जो है वो निवास कर रहा है, मतलब स्थानीय सीमाओं के बाहर समन कैसे भेजा जाएगा, तो मजिस्ट्रेट जो तो उस न्यायालय जो है जहाँ पर उसका जुडिक्शन बनता है तो वो कोर्ट जो है जहाँ पर वो व्यक्ति यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है जहाँ पर वो निवास करता है उस जुडिक्शंस के जहाँ पर वो व्यक्ति निवास कर रहा है वहाँ पर जिस कोर्ट का जुडिक्शन बनता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट को वो समन भेजा जाएगा और जो वो मजिस्ट्रेट होगा वो समन की तामील कराएगा। ये बात करता है सेक्शन 69। सेक्शन 70 कहता है कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, यानी कि जिस ऑफिसर ने इस तरीके से जो समन दिया है और वो व्यक्ति ही कोर्ट में जो है प्रेजेंट ना हो तो उस जो समन किया गया है उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसकी बात करता है सेक्शन 70। कहता है जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, यानी कि उसकी जो लोकल जुडिक्शंस है उसके बाहर की गई है, और तब ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई, यानी कि जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो एफिडेविट रखा गया है वो यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निवेदित किया गया है या जिसके पास वह छोड़ा गया है पृष्ठांकित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगी, यानी कि एविडेंस में एडमिसिबल होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 70 ये कहता है कि जब जिस व्यक्ति ने यानी कि जिस पुलिस अधिकारी ने या जिस अधिकारी ने ऐसे समन की तामील की है और वो व्यक्ति जो है न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उसके द्वारा जो दिया गया शपथ पत्र होगा वो जो है या तो उसको जो है कि एविडेंशरी वैल्यू माना जाएगा यानी कि साक्ष्य में ग्राह्य माना जाएगा, या जो उस व्यक्ति ने यानी कि जो अधिकारी है उसके द्वारा जो समन जिस व्यक्ति को डिलीवर किया गया यानी कि दिया गया है उसके द्वारा जब साइन किया गया जो साइन किया है यानी कि जो इंडोर्समेंट किया गया समन है वो भी जो है कि एविडेंस में एडमिसिबल होगा यानी कि साक्ष्य में ग्राह्य होगा। और जब तक कि इसके अगेंस्ट में कोई साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक इस तरीके का जो एफिडेविट होगा या जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके द्वारा जो इंडोर्समेंट किया गया समन है वो जो है कि सही माने जाएंगे। सब सेक्शन 2 कहता है इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है, यानी कि जो समन की जो दूसरी कॉपी है उसके साथ ऐसे एफिडेविट को जो है कि संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है जो जिसकी जुडिक्शन का कोर्ट है उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि धारा 64 से धारा 71 दोनों सहित यानी कि जो सेक्शन 64 है और सेक्शन 71 है यानी कि इन दोनों सेक्शंस को भी इंक्लूड करते हुए इनके अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से तामील किए गए सभी समन सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो भी वो ऐसे ही माना जाएगा कि मानो तामील कर दी गई यानी कि समन भेजा जा चुका है, और ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी। सेक्शन 71 कहता है साक्षी पर समन की तामील। अभी तक हमने बात किया कि
जो अक्यूज्ड पर्सन है या जिसके द्वारा जो है कोई ऑफेंस कर दिया गया है उस पर जो है समन जो है कि समन की तामील करवा रहे हैं। अब है कि सेक्शन 71 बात करता है कि साक्षी पर जो एविडेंस दे रहा है विटनेस पर समन की तामील कराया जा रहा है। सेक्शन 71 सबसेक्शन फर्स्ट कहता है इस अध्याय की पूर्ववर्ती यानी कि इससे सेक्शन पहले वाले जो सेक्शंस है उन धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है यानी कि डायरेक्शन दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी पर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या उस स्थान के पते पर या तो जो एविडेंस दिया जा रहा है वो जो विटनेस है उस पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या जहाँ पर वो विटनेस रहता है उस स्थान के पते पर जहाँ वह मामूली तौर पर निवास करता है या तो कारोबार करता है या अभिलार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी। यानी कि जो विटनेस है उस पर समन की तामील कैसे की जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है और बाय द पोस्ट भी किया जा सकता है। और कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर ऐसा जो विटनेस है जो साक्षी है वो निवास करता है, कारोबार करता है या जो है लाभ के लिए कोई स्वयं काम करता है। सबसेक्शन 2 कहता है जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर यानी कि जब विटनेस है उसके द्वारा साइन की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया यानी कि जो विटनेस है उसने जो है सम्मन लेने से मना कर दिया है प्राप्त हो जाता है या न्यायालय का समाधान इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा 3 के अधीन सम्मन के परिधान के सबूत पर हो जाता है तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। यानी कि एक आ गया है कि सबसेक्शन 2 में कि जब साक्षी को समन किया जा रहा है और जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा रहा है तो वो सेक्शन 70 की सबसेक्शन 3 के अधीन किया जा रहा है और जिस व्यक्ति को मतलब जो साक्षी है उस पर जो समन किया जा रहा है वो लेने से इनकार कर रहा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो सेक्शन 70 की सबसेक्शन 3 में जो डिलीवरी की गई है उसमें जो सबूत मिला है यानी कि परिधान के सबूत पर या जब किसी व्यक्ति द्वारा जो है साक्षी पर जो समन किया गया है उसकी जो इंडोर्समेंट पेपर है उनके द्वारा यह घोषित मतलब न्यायालय को ये लगता है कि समन की तामील जो है ऐसे विटनेस को समन की तामील कर दी गई है तो फिर यहाँ पर जो है कि ये ऐसा माना जाएगा कि साक्षी पर जो है समन की तामील हो गई है। इस तरीके से हमने देखा समन का जो चैप्टर था वो था सेक्शन 63 से 71 आज कवर होता है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।